विज्ञान और धर्म का संबंध। बुद्ध के दृष्टिकोण से क्या विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या भगवान के बिना भी नैतिकता पॉसिबल है? और क्या बुद्ध की शिक्षाएं एक ऐसा रास्ता दिखाती हैं जहां विज्ञान भी है और आध्यात्मिकता भी? आज हम इसी गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। विज्ञान और धर्म का संबंध बुद्ध के दृष्टिकोण से। बुद्ध ने कभी ईश्वर का दावा नहीं किया। उन्होंने चमत्कारों को माना नहीं। उन्होंने कहा, सत्य को मानो नहीं, उसे परखो। और यही दृष्टि उन्हें विज्ञान के सबसे करीब ले आती है। विज्ञान क्या है और धर्म क्या है? विज्ञान खोजता है कैसे, धर्म खोजता है क्यों। विज्ञान तथ्य देता है, धर्म अर्थ देता है। आधुनिक उदाहरण, विज्ञान कहता है ध्यान, मेडिटेशन से दिमाग बदलता है। धर्म कहता है ध्यान से जीवन बदलता है। दोनों एक ही जगह मिलते हैं, मानव अनुभव में। बुद्ध का दृष्टिकोण, अनुभव को अंतिम सत्य मानना। बुद्ध ने कहा, अप्पदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यानी न किताबें अंतिम हैं, न गुरु अंतिम है, अनुभव। यह बिल्कुल विज्ञान जैसा है। विज्ञान कहता है किसी भी बात को ब्लाइंड मत मानो, प्रयोग करो, परखो, ऑब्जर्व करो। उदाहरण, अगर आप गुस्सा करें तो आपका शरीर हीट पैदा करता है। विज्ञान इसे एमिगडाला एक्टिवेशन कहता है। बुद्ध इसे दुख का उदय कहते हैं। लेकिन दोनों का अनुभव एक ही है। बुद्ध ने धर्म को विज्ञान जैसा क्यों बनाया? बुद्ध ने धर्म को 3 चीजों पर आधारित किया। 1. अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा, सांस को देखो, मन को देखो, इससे सत्य प्रकट होता है। यह बिल्कुल आधुनिक मनोविज्ञान जैसा है। 2. कारण परिणाम, कॉज इफेक्ट। उन्होंने कर्म को रहस्य नहीं बनाया, उसे नेचुरल लॉ की तरह समझाया। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कुछ भी अचानक नहीं होता, हर चीज का कारण होता है। यह विज्ञान का भी नियम है। 3. दोहराव, रिपीटेबिलिटी। ध्यान करो, हर बार मन शांत होगा। दया करो, हर बार हल्कापन मिलेगा। द्वेष रखो, हर बार पीड़ा बढ़ेगी। यह रिपीटेबल ट्रूथ है, जैसे विज्ञान का कोई प्रयोग। बुद्ध और विज्ञान के बीच 3 बड़े मेल। 1. विज्ञान अवलोकन, बुद्ध विपश्यना। आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT जैसे संस्थान विपश्यना पर रिसर्च कर रहे हैं। MRI स्कैन में ध्यान करने वालों के दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ता पाया गया है। 2. विज्ञान लॉजिक, बुद्ध तर्क। बुद्ध ने कहा, अगर मेरी बात भी तर्क से गलत लगे, उसे मत मानो। यह इतिहास में सबसे महान वैज्ञानिक दृष्टिगोचर शिक्षा है। 3. विज्ञान परिवर्तन, बुद्ध अनित्यता। विज्ञान कहता है सब कुछ चेंजिंग है। बुद्ध कहते हैं अनिच्छा यानी परिवर्तन ही प्रकृति है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। धर्म और विज्ञान कब टकराते हैं? 1. जब धर्म चमत्कारों पर टिक जाए। बुद्ध ने कहा, चमत्कार नहीं, मानव बुद्धि सबसे बड़ा चमत्कार है। 2. जब धर्म सवाल पूछने से रोक दे। विज्ञान तभी बढ़ता है जब सवाल होते हैं। बुद्ध ने कहा, सवाल पूछो जब तक सत्य जब धर्म का लक्ष्य डर हो, विज्ञान का लक्ष्य जिज्ञासा। बुद्ध का लक्ष्य मुक्ति। डर न विज्ञान में काम आता है न बुद्ध के धर्म में। 1. मानसिक स्वास्थ्य संकट, तनाव, चिंता, अतिविचार। ध्यान ही असली समाधान। 2. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, बुद्ध यूनिवर्सल ट्रूथ देते हैं, दया, करुणा, मैत्री। कोई जाति, धर्म की सीमा नहीं। 3. लाइफस्टाइल डिजीजेस, ध्यान, माइंडफुल लिविंग। साइंटिफिक वेलनेस, अब पूरा मेडिकल साइंस इसे मान रहा है। 4. ओवर इंफॉर्मेशन, लेस विजडम ईरा। आज हमारे पास डेटा बहुत है, बुद्धि कम। बुद्ध का मार्ग, अनुभव से ज्ञान, आज पहले से ज्यादा जरूरी है। विज्ञान बुद्ध की सीखों को कैसे प्रूव करता है? 1. माइंडफुलनेस दिमाग बदलता है। fMRI में देखा गया कि ध्यान से डर, गुस्सा, चिंता नियंत्रित होती है। 2. कंपैशन शरीर और भावनाओं को हील करता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च ने साबित किया, दया रखने वाले लोग 40% अधिक शांत और स्थिर होते हैं। 3. कार्मिक लॉ, बिहेवियरल साइंस। कर्म का मतलब अब जादू नहीं। यह सिंपल है,
आपका बिहेवियर आपका फ्यूचर बनाता है। धर्म अगर बुद्ध वाला हो तो विज्ञान उसका दुश्मन नहीं, साथ ही बन जाता है। विज्ञान बाहरी दुनिया को समझना सिखाता है, बुद्ध का धर्म भीतरी दुनिया को। जब दोनों साथ चलते हैं तभी मनुष्य पूरा बनता है, बुद्धिमान भी और करुणामय भी। अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं और आधुनिक विज्ञान आपकी जिंदगी बदलें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, क्या विज्ञान और धर्म साथ चल सकते हैं? ओशो विज्ञान और धर्म के संबंध पर क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं कि विज्ञान और धर्म दुश्मन नहीं हैं, दोनों एक ही इंसान की दो अलग अलग जरूरतें हैं। विज्ञान बाहरी जगत को खोजता है। ओशो, विज्ञान वस्तुओं का सत्य खोजता है। विज्ञान पूछता है, ये दुनिया कैसे काम करती है? इसका क्षेत्र प्रयोगशाला है। धर्म आंतरिक जगत को खोजता है। ओशो, धर्म स्वयं का सत्य खोजता है। धर्म पूछता है, मैं कौन हूं? इसकी प्रयोगशाला आपका अपना मन है। ओशो बार बार कहते हैं, सिर्फ विज्ञान हो तो आदमी मशीन बन जाता है, सिर्फ धर्म हो तो आदमी पागल हो जाता है, दोनों मिल जाए तो पूरा मनुष्य तैयार होता है। यानी विज्ञान हमें शक्तिशाली बनाता है और धर्म हमें संवेदनशील। ओशो के अनुसार दोनों में टकराव क्यों हुआ? एक धर्म ने प्रश्न पूछने से रोका। ओशो कहते हैं, पुराने धर्म सवालों से डरते थे, इसलिए विज्ञान दुश्मन बन गया। दो, विज्ञान अहंकार में चमत्कारों को नकारता है। ओशो, विज्ञान ने अपनी सीमाएं नहीं समझी, जो आंख से नहीं दिखता उसे मानते नहीं। 3, दोनों अधूरे हैं। इसीलिए ओशो कहते हैं, धर्म बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान बिना धर्म लंगड़ा है। जब आप मोबाइल चलाते हैं, ये विज्ञान है, लेकिन मोबाइल से कैसे मुक्त रहना है, यह धर्म है। विज्ञान ने दिमाग को इन्फॉर्मेशन दी, धर्म दिमाग को साइलेंस देना सिखाता है। ओशो कहते हैं, विज्ञान जानने की यात्रा है, धर्म होने की। जानना और होना जब दोनों मिल जाते हैं तब बुद्ध पैदा होता है। यहाँ ओशो बुद्ध की तरह ही कहते हैं, अनुभव ही अंतिम सत्य है। कृष्णमूर्ति विज्ञान और धर्म के बारे में क्या कहते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा धर्म वही है जो आपको स्वतंत्र करे, न कि मान्यता, विश्वास, परंपरा। उनके अनुसार विज्ञान और धर्म दोनों की समस्या तब शुरू होती है जब मन बंद हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विज्ञानों तर्क पर चलता है, धर्म अनुभव पर। लेकिन दोनों तभी गलत हो जाते हैं जब वे अथॉरिटी बन जाते हैं। यानी जब विज्ञान अहंकार में कहे, केवल वही सच है जो लैब में माप सकें, और धर्म कहे, यही मानो, सवाल मत पूछो, तो मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। धर्म का मतलब भगवान नहीं, अवेयरनेस है। कृष्णमूर्ति धार्मिकता का मतलब भगवान में विश्वास नहीं मानते। वे कहते हैं, धर्म मन की शुद्धता है, धर्म जागरूकता है। जो व्यक्ति पूरी तरह जागरूक है वही धार्मिक है। इसलिए उनके अनुसार धर्म का साइंस से कोई टकराव नहीं, क्योंकि धर्म का मतलब मंदिर, मस्जिद, शास्त्र नहीं, बल्कि जागरूकता है। विज्ञान मनुष्य को शक्ति देता है, धर्म मन को समझ देता है। कृष्णमूर्ति का कहना है, विज्ञान ने शक्ति बढ़ाई, लेकिन उसने मन को नहीं समझा। मन का विज्ञान वही सच्चा धर्म है। वे धर्म को सेल्फ नॉलेज हो कहते हैं, यानी खुद को समझना, अपने डर, क्रोध, ईर्ष्या को देखना। सच्चा धर्म बिना किसी गुरु, शास्त्र, ब्रांड के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड धर्म है वहां सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि ये संगठन नियम बनाता है, नियम स्वतंत्रता छीनता है। स्वतंत्रता के बिना सत्य नहीं दिखता। इसीलिए वे कहते थे, सत्य एक रास्ताहीन भूमि है। ट्रूथ इज अ पैथलेस लैंड। विज्ञान और धर्म तब एक हो जाते हैं जब मन देखना सीख ले। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप बिना किसी निष्कर्ष, बिना किसी भय, बिना किसी विश्वास के देखना सीख लेते हो, वही वैज्ञानिक मन है, और वही धार्मिक मन भी। यानी वैज्ञानिक मन क्लियर ऑब्जर्वेशन, धार्मिक मन चॉइसलेस अवेयरनेस। और दोनों एक ही चीज हैं, सीइंग विदाउट डिस्टॉर्शन।
कृष्णमूर्ति के अनुसार विज्ञान बाहरी दुनिया की खोज, धर्म आंतरिक दुनिया की खोज, लेकिन दोनों की जड़ एक ही है। स्पष्ट देखना, क्लियर सीइंग। जहाँ क्लैरिटी है वही धर्म है। जहाँ फियर नहीं, अथॉरिटी नहीं, बिलीफ नहीं, वही सत्य है। लाओ त्से विज्ञान और धर्म के बारे में क्या कहते हैं? लाओ त्से धर्म को किसी सिद्धांत, मंदिर या विश्वास की चीज नहीं मानते। उनके लिए धर्म ताओ, ताओ दाओ, जिसका अर्थ है जीवन का स्वाभाविक नियम, प्रकृति का मार्ग, ब्रह्मांड की मौन बुद्धि। वे कहते हैं जो ताओ को जानता है उसके लिए विज्ञान और धर्म दो नहीं हैं। एक विज्ञान प्रकृति को समझता है, ताओ उससे बहता है। लाओ त्से कहते हैं प्रकृति ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। विज्ञान प्रकृति के नियम खोजता है, ताओ इन नियमों के साथ बहना सिखाता है। यानी विज्ञान कहता है गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, ताओ कहता है गिरने से डरो नहीं, गिरना भी जीवन का हिस्सा है। विज्ञान नियम ताओ उन नियमों के साथ हार्मनी। दो धर्म का मतलब भगवान नहीं, प्राकृतिक संतुलन है। लाओ त्से कहते हैं जब मनुष्य प्राकृतिक जीवन से दूर होता है तब धर्म पैदा होता है। यानी प्रकृति में जीना धर्म की जरूरत नहीं, कृत्रिम जीवन धर्म पकड़ना पड़ता है। उनके अनुसार सच्चा धर्म विनम्रता, सरलता, शांति, प्राकृतिक लय, इन्हें जीना है। 3. विज्ञान मनुष्य को दिखाता है क्या है, धर्म दिखाता है कैसे जीना है इसे। विज्ञान पानी H2O है, ताओ धर्म पानी की तरह बनो, वह नरम है लेकिन वही सबसे शक्तिशाली है। यह लाओ त्से की सबसे मशहूर शिक्षा है। विज्ञान अगर विनम्र न रहे तो वह प्रकृति का शोषण करने लगता है। यही वजह है कि प्रदूषण, युद्ध, क्लाइमेट क्राइसिस सब अत्यधिक वैज्ञानिक अहंकार की उपज हैं। लाओ त्से विज्ञान को शांत मन से देखने की सलाह देते हैं। 5. धर्म ताओ तब गलत होता है जब उसे नियम बना दिया जाए। लाओ त्से कहते हैं जैसे ही किसी बात को नियम बना दो, ताओ मर जाता है। यानी धर्म जब पुस्तकों में कैद हो, धर्म जब आदेश बन जाए, धर्म जब डर और पाप पर आधारित हो, तो वह ताओ नहीं रहता। 6. विज्ञान और धर्म का संगम, बिना जोर के कर्म। लाओ त्से का सबसे बड़ा सिद्धांत वु वेई, अर्थ बिना अनावश्यक प्रयास जीवन जीना, प्रकृति के बहाव में। यह वही बिंदु है जहां विज्ञान प्रकृति के नियम समझना, धर्म उन्हीं नियमों के साथ सहज बहना, दोनों एक हो जाते हैं। लाओ त्से का अंतिम सार। लाओ त्से कहते हैं धर्म वह है जिसमें कोई संघर्ष न हो, विज्ञान वह है जिसमें कोई अंधविश्वास न हो। जब मनुष्य प्राकृतिक, सहज और सरल हो जाता है तभी सच्चा धर्म जन्म लेता है। और तब विज्ञान और धर्म दो नहीं रहते, वे मिलकर एक हो जाते हैं। ताओ प्राकृतिक सत्य, विज्ञान और धर्म, इन्हें हमने दो दिशाओं की तरह देखा। लेकिन बुद्ध, ओशो, कृष्णमूर्ति और लाओ त्से हमें बताते हैं कि यह दोनों दिशाएं अंत में एक ही केंद्र पर मिलती हैं, सत्य पर। बुद्ध कहते हैं सत्य को मानो मत, उसे अनुभव करो। विज्ञान भी यही कहता है जांचो सिए, परखो ये, प्रयोग करो। ओशो कहते हैं विज्ञान शक्ति देता है, धर्म संवेदना, दोनों मिल जाएं तभी मनुष्य संपूर्ण होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां डर नहीं, अथॉरिटी नहीं, वही धर्म है। और विज्ञान का भी असली आधार यही है, जिज्ञासा और साहस। लाओ त्से कहते हैं प्रकृति के साथ बहना सीखो, वही ताओ है। विज्ञान प्रकृति के नियम समझता है, धर्म उन नियमों के साथ सामंजस्य में जीना सिखाता है। चारों की आवाजों को जोड़कर एक ही बात उभरती है, सत्य वहां है जहां मन स्वतंत्र है, जहां देखने में स्पष्टता है, जहां विज्ञान की रोशनी है और धर्म की गहराई भी। विज्ञान बाहरी जगत को रोशन करता है, धर्म भीतर की अंधेरी गलियों में दीपक जलाता है। जब दोनों साथ चल पड़ते हैं तब मनुष्य केवल जानने वाला नहीं रहता, वह होने लगता है, वह पूर्ण होता है, वह शांत होता है। यही वह क्षण है जहां बुद्ध की करुणा, ओशो की स्वतंत्रता, कृष्णमूर्ति की स्पष्टता और लाओ त्से की सहजता एक साथ मिलकर आपको एक ही दिशा में ले जाते हैं, अपने भीतर। जहां सत्य है
जहां शांति है, जहां आप हैं। अगर ये यात्रा आपको थोड़ी भी गहराई दे गई हो, तो याद रखिए, सत्य की राह किताबों में नहीं, वह आपकी अपनी जागरूकता में छिपी है। सवाल करना मत छोड़िए, देखना मत छोड़िए, जीना मत छोड़िए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे सत्य की अगली खोज में।